अब इसी चीज़ को हम जो है ना वो कोड करके भी देख लेते हैं। तो कोड में हम ये एक सिंपल सा कोड लिखेंगे जिसमें कि मकसद हमारा सिर्फ ये होगा कि हम जो है ना एक वेरिएबल का इनपुट ले सकें। तो सबसे पहले जो है वो हमें ये पता है कि भाई हमने जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सी के प्रोग्राम का वो लिखना होगा। तो उसमें स्टार्ट में हमारे पास ये होता है कि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करानी होती है। वो इस वजह से क्योंकि ये फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूडेड है तो मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी। ठीक है, दूसरा फिर हमने मेन का फंक्शन लिखना होता है। तो ये वाला फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि हमने इसलिए इंक्लूड कराया है कि इसके अंदर स्कैन एफ का फंक्शन इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने स्कैन एफ और प्रिंट एफ के फंक्शन है मैं दोनों इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमें डिस्प्ले भी करना है कि रिजल्ट क्या है। तो अब यहाँ पे हम करते ये हैं कि हम पहले सबसे पहले यूज़र एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल मैंने बना लिया var1 के नाम से। अब हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करते हैं कि भाई कुछ इनपुट करो। तो मैं उसको यूज़र को ना स्क्रीन पे प्रिंट करता हूँ कि प्लीज़ एंटर अ वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन var1। ठीक है, तो यूज़र अब क्या करेगा कि वो कोई इनपुट करेगा वैल्यू। अब उस वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है वेरिएबल में। तो हमने स्कैन एफ लिखा। और अब मुझे अब ये पता है कि पहले मैंने यहाँ पे इसको पहला वाला आर्गुमेंट देना है कि इसकी टाइप क्या है। तो इंटीजर टाइप है तो मैं परसेंटेज डी लिखूंगा। ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल और कॉमा एस वेरिएबल का एड्रेस क्या है तो एंड उसके लिए मैं लिखूंगा और वेरिएबल का नाम var1 इसमें वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो ये मेरे पास इनपुट आ जाएगी। अब मैं इनपुट को डिस्प्ले भी कराना चाह रहा हूँ कि भाई ताकि मैं देख लूँ कि वाकई जो मैंने इनपुट की थी वो वही वाली इनपुट जो कि है वो रिजल्ट पे आई भी है या नहीं। तो मैं ये करता हूँ कि प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि द वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज, और आगे वो वैल्यू प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी और कॉमा उस वेरिएबल का नाम जो कि var1 है। तो अब इस कोड को आप रन कर लें। इसके लिए हम करेंगे क्या कि एग्जीक्यूट में जाएंगे और कंपाइल एंड रन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले वो यूज़र से प्रॉम्प्ट कर रहे कि प्लीज़ एंटर अ वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन var1 जो कि हमने पहली वाली स्टेटमेंट लिखी थी कोड में। ठीक है, अब वो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, सपोज मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ 89 की और एंटर करता हूँ। तो वो कह रहा है कि जी द वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज 89। तो हमने ये देख लिया कि भाई जब यहाँ पे हमने कोड में पहली वाली ये स्टेटमेंट लिखी थी तो प्रिंट हुई हुई आगे स्टेटमेंट जैसे हमने लिखी थी टेक्स्ट की। चूंकि टेक्स्ट था तो इसके आगे हमें कोई आर्ग्यूमेंट और नहीं देना पड़ा। फिर सेकंड वाली हमारे पास स्टेटमेंट थी ये वाली स्टेटमेंट थी हमारे पास इस चीज़ की कि हमने यहाँ पे बताना था कि हमने इनपुट लेना है यूज़र से। ठीक है, उस यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने ये किया था कि हमने यहाँ पे बताया कि मैंने एक इंटीजर इनपुट लेना है और उस इंटीजर को कहाँ स्टोर कराना है उसके लिए उसका एड्रेस वेरिएबल का नाम बताया और एंड लिखा तो वेरिएबल का एड्रेस उसके पास चला गया। तो उसने var1 जहाँ पे भी था मेमोरी में उसकी जगह पे जाके वो इनपुट स्टोर करवा दी जो कि हमारे केस में 89 थी। तो उसने 89 को जाके मेमोरी में वहाँ पे स्टोर करवा दिया। फिर हम इस स्टेटमेंट पे आए तो हमने कहा भाई अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई वाकई जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है उसके अंदर। तो कोड ने जब रन किया और उसने फिर से एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट दी कि दी वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज, और आगे जो मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी थी उसके लिए मैंने परसेंटेज डी लिखा क्योंकि इंटीजर था और साथ मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो हमारे पास जो कि है वो एंड रिजल्ट आ गया कि भाई जो वैल्यू var1 में स्टोर्ड है वो उसकी वैल्यू क्या है। तो वो जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वही वाली आ जाएगी। मसलन सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6879 तो वही आएगा हमारे पास कि द वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज 6879। अब हम आगे चल लेते हैं और अब हम देखते हैं कि भाई अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स इनपुट करने हो तो वो किस तरीके से होगा। तो जिस तरह प्रिंट एफ में होता था कि अगर मल्टीपल आपने आउटपुट करने होते थे तो आप दो बार परसेंटेज डी, अगर दो इंटीजर्स हैं तो दो बार परसेंटेज डी लिख देते थे। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल इनपुट करने हैं तो उसके लिए भी सेम ही जो है वो सिनेरियो है यहाँ पे भी कि आपने यहाँ पे दो बार जो है वो परसेंटेज डी लिख दिया। तो आपने पहला वाला परसेंटेज डी ये लिख दिया और सेकंड वाला परसेंटेज डी ये लिख दिया। और इनके दरमियान में आप कोई भी आइडेंटिफायर यहाँ पे जो चाहते हैं ना वो आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे जो है ना एक वाइट स्पेस दिया है इन दोनों के दरमियान में। आप कुछ और भी कर सकते हैं, उसको भी अभी हम करके देखते हैं कि उससे क्या होता क्या है। ठीक है, अगर आप स्पेस ना भी देना तो ये तब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो दो जो इनपुट करते हैं उसमें तब भी हमने देखा था और एक दफ़ा हम फिर देख लें कि भाई जो पहला वाला आप लिखते हैं ना यहाँ पे कि आपने पहले जो परसेंटेज डी लिखा है इसकी जो भी वैल्यू इसमें आएगी ना जो पहले यूज़र लिखेगा वो फिर पहले वाले आर्ग्यूमेंट में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा आप लिखेंगे ना परसेंटेज डी जो सेकंड आपने लिखा है इसमें जो भी वैल्यू आएगी ये दूसरे वाली वेरिएबल में स्टोर होगी। क्योंकि यही केस जब हम प्रिंट एफ में कहते थे तब हम ये कहते हैं कि जो भी पहले लिखा होगा उसमें पहले वैल्यू प्रिंट होगी, उसकी जो दूसरा लिखा होगा उसकी दूसरी प्रिंट होगी। अब स्कैन के केस में हम उसी तरीके से कहते हैं कि भाई जो भी वैल्यू पहले लिखी होगी वो पहले वाले वेरिएबल में स्टोर होगी और जो दूसरी लिखी होगी वो दूसरे वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। इसलिए जो ऑर्डर है यहाँ पे वो मैटर कर रहा है। ठीक है, अब यही चीज़ जो है हम ये कोड में जाके दिखते हैं और यूज़र से हम दो वेरिएबल्स इनपुट लेते हैं
और एक हम छोटा सा कोड इस चीज़ का लिखते हैं कि हम ना एक ना कैलकुलेटर सा बनाते हैं बड़ा बेसिक सा, जो कि सिर्फ सम को ऑपरेशन कर सके। ठीक है, तो ये कोड मैं डिलीट करता हूँ जो हमने पहले लिखा हुआ था। अब हमने दो वेरिएबल्स बनाएंगे, उनका नाम मैं रख लेता हूँ कि ए और बी मेरे दो वेरिएबल्स हैं। अब मैं यूजर से को प्रॉम्प्ट करता हूँ कि दो इनपुट्स हमें दे, ठीक है ना, दो वैल्यूज इनपुट पे दे। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि भाई प्लीज एंटर टू वैल्यूज। इसको मैं साथ बता भी देता हूँ कि सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, तो यूजर दो वैल्यूज इधर एंटर करेगा और फिर मैं साथ ही वो दो वैल्यूज अब रीड कर लेता हूँ। तो दो वैल्यूज मैं रीड किस तरीके से करूंगा कि मैं पहले परसेंटेज डी लिखूंगा, फिर परसेंटेज डी लिखूंगा स्पेस के साथ कि भाई दो मैंने वैल्यूज रीड करनी है, और मैंने यूजर को भी बताया कि स्पेस दे के उसने दो वैल्यूज लिखनी है। और अब मैंने इनको चूंकि रीड करना है तो इधर मुझे बताना पड़ेगा किस वेरिएबल में उनको स्टोर करना है, किस जगह पे मेमोरी में। तो मैं कहता हूँ कि एंड ए और एंड बी, मतलब कि वेरिएबल ए जिस जगह पे मेमोरी में है वहां पे, और वेरिएबल बी जिस जगह पे है वहां पे। ठीक है, तो ए और बी में स्टोर हो जाएंगी। और इसके बाद अब मैं जो भी रिजल्ट आता है, एक और बल्कि वेरिएबल भी मैं बना लेता हूँ कि इंट, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सम के नाम से। तो सम जो है इन दोनों का क्या होगा कि हम लिखेंगे कि सम इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी, और सम को प्रिंट हम करा देते हैं कि भाई प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द सम ऑफ पहला वाला वेरिएबल की जगह परसेंटेज डी एंड सेकंड वाले वेरिएबल की जगह परसेंटेज डी इज, और आगे फिर से मैं एक बताता हूँ कि फिर इधर वेरिएबल आएगा। तो अब मैं करने ये लगा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि सम ऑफ, और इधर मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल ए की वैल्यू आए, तो मैं इधर ए लिख देता हूँ कॉमा, एंड के बाद मैं चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पे बी की वैल्यू आए, इधर मैं बी लिख देता हूँ कॉमा, और तीसरे में चाहता हूँ कि जो इधर है ये सम की वैल्यू आए, तो इधर मैं लिखता हूँ सम। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, उसको समझ आप इस तरीके से लिखें लें कि मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ कि द सम ऑफ ए एंड बी इज, और ये आगे सम। तो अब यहाँ पे मैं ए की वैल्यू स्टोर कराना चाह रहा हूँ जो भी ए में स्टोर्ड है, और यहाँ पे मैं बी की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं सम की। तो मैंने इसलिए परसेंटेज डी इनकी जगहों पे लिख दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ठीक है, और आगे मैंने इन वेरिएबल्स के नाम लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कोड को रन करते हैं। तो मैंने F11 से रन किया, आप ऊपर जाके एग्जीक्यूट पे कंपाइल रन से भी कर सकते हैं। तो अब मैंने कह रहा है कि भाई दो वैल्यूज बताएं स्पेस देके। तो मैं दो वैल्यूज को बताता हूँ कि 58 और स्पेस दी और 32। अब इनका सम होना चाहिए 60 और 30 90 होना चाहिए इनका सम। तो हम एंटर प्रेस करते हैं, तो कह रहा है कि भाई द सम ऑफ 58 एंड 32 इज 90। तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लें कि जो स्कैन एफ है ना, इसमें आप ना यूज़र को ना इनपुट टाइप बता सकते हैं। मसलन कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो दो इनपुट्स है ना, इसको प्लस के साइन के साथ आपने देना है। मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आप इधर प्लस का साइन डाल दें। ठीक है, और इन फिर आप यूज़र को डेफिनेटली बताएंगे भी कि भाई प्लस के साइन के साथ आपने इनपुट देना है। ये बताना ज़रूरी नहीं है, अगर यूज़र को पता है ये बात तो आप वैसे भी कोड चल जाएगा, लेकिन अभी यूज़र तो कोई भी हो सकता है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब यूज़र पढ़े ना उसको, तो उसको पता लग जाए। ठीक है, तो अभी ये करेगा ये कि जो प्लस के साइन है ना, अब यूज़र जब प्लस के साइन से इनपुट देगा ना तो समझ जाएगा जो कि प्लस का साइन उसको इग्नोर करना है, और उसकी प्लस के साइन पे लेफ्ट पे जो वैल्यू है और प्लस के साइन पे राइट पे जो वैल्यू है वो स्टोर करनी है। तो प्लस के साइन पे लेफ्ट पे ये है, इसको ए में स्टोर करना है, प्लस के साइन के राइट पे ये है, इसको बी में स्टोर करना है। तो अगर मैं इस कोड को अब रन करूँ तो होता ये है कि भाई वो कह रहा है कि दो वैल्यूज एंटर करें सेपरेटेड बाई प्लस साइन। तो मैं कहता हूँ कि भाई वही 58 प्लस 32। तो वो समझ गया, उसने 58 और 32 को अलग अलग कर लिए। अगर मैं ये गलत तरीके से इनपुट करूँ कि मसलन मैंने कहा तो ये था कि भाई प्लस के साइन के साथ करें, लेकिन मैं एंटर करता हूँ 58 और स्पेस देके 32। अब देखें वो 58 और बाद में प्लस के साइन को पढ़ लेता है या कुछ और चीज़ पढ़ लेता है, मतलब कि वो वाली जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो इनपुट है वही गलत तरीके से आई है। तो इस तरह आप इनपुट ना मल्टीपल तरीके से दे सकते हैं। मसलन मैं ये कह सकता हूँ कि दरमियान में जो है ना, वो ये बार का जो साइन है ना ये यूज़र देगा, और फिर मैं इनपुट को पढ़ूंगा। तो मैं इधर दरमियान में इधर बार का साइन बताता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि दो वैल्यूज़ देनी है बार के साइन के सेपरेट करके। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि 50 और आगे बार का साइन, और सपोज अगली वैल्यू है 40। तो एंटर करेंगे तो उसने सेपरेट खुद कर ली कि जी 50 की वैल्यू और 40 का जो सम करना है तो वो जी 90 आ जाएगा। तो बेसिकली स्कैन एफ के फंक्शन में अगर आप कोई स्पेस नहीं, कोई चीज़ नहीं दरमियान में लिखेंगे दो वेरिएबल्स के, तो फिर वो उसको समझ लेगा कि आपने खुद ही स्पेस के साथ जो है ना वो देना है इनपुट। और अगर आप दरमियान में कोई भी साइन इसमें बता देंगे इन समरी, तो वो वाले जो भी साइन आप बताएंगे ना, वो उस साइन के साथ यूज़र ने इनपुट देना है। वैसे अभी मैंने कोई चीज़ नहीं इसके दरमियान में लिखी, तो वो समझ जाएगा स्पेस से ही देना है। तो मैं अगर 50 और 30 दूंगा तो वो उसको समझ गया कि 50 और 30 अलग अलग है और उनका सम जो है वो 80 आ रहा है। अब इसके अलावा बस जो चीज़ जो फ़र्क एक और हो सकती है वो ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ
इंटीजर वैल्यू कोई और वैल्यूज आ सकती हैं, फ्लोट आ सकता है, डबल आ सकता है। तो वो बड़ा सिंपल होगा कि आप बस आपके वेरिएबल की टाइप चेंज हो जाएंगी। तो मसलन यहाँ पे हमारे वाले केस में अगर ये था तो ये फ्लोट हो जाएंगे। तो जब आप इनपुट लेंगे तो तब भी आप फिर उसको यहाँ पे भी टाइप बताएंगे कि भाई ये क्या है। तो अब स्कैन एफ में इंटीजर था तो परसेंटेज डी हमने यूज़ किया, जब फ्लोट आएगा तो डेफिनेटली आप इधर परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर जब प्रिंट भी कराएंगे तो चूंकि सम की टाइप भी आपने चेंज कर दिया है तो यहाँ पे भी आप परसेंटेज डी की बजाय परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर में टाइप है वेरिएबल की वो चेंज हो जाएगी। तो आप ये बेशक आप वेरीफाई अभी कर लें, आप कोड को रन करते हैं। तो अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ कि 10.67, ठीक है, एक पहला वाला नंबर है। और सेकेंड नंबर मैं इसको दे देता हूँ 22.33, ठीक है। इनको हम एंटर करते हैं तो इनका जो है सम देखें आप, 10 और 22 का जो सम है दैट इज 32, और 0.67 और 0.33 का जो सम है दैट इज 1। तो ऐड होकर 33.0 आ गया। इसी तरह कोई भी नंबर आप और एंटर करके देखें तो उसका भी सम आ जाएगा, मसलन 0.6789, और दूसरा वाला जो है आप लिख दें 2.587, तो इनका सम भी आपके पास आ जाएगा इसी तरीके से। तो ये स्कैनफ का बेसिकली फंक्शन है। इन सभी सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रक्चर ऑफ कोड में ये चीज़ होगी कि ये लाइब्रेरी इंक्लूड होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर स्कैनफ का फंक्शन है। दूसरा, नॉर्मली जो कोड का स्ट्रक्चर है तो वैसे ही रहेगा, मेन आएगा, रिटर्न आएगा यहाँ पे, और कोड आपका जो भी आपने लिखना है वो आप इसके अंदर अंदर लिखेंगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लेना है। स्कैनफ के फंक्शन को आपने सिर्फ ये बताना है कि इनपुट में वेरिएबल की टाइप क्या है और कितने इनपुट्स हैं, ठीक है, और उनको आप किस तरीके से सेपरेट आपस में इनपुट्स को करना चाहते हैं। मसलन मैं इस टाइम पे बता रहा हूँ कि मैं स्पेस से करना चाहता हूँ, हो सकता है आप कह रहे हो कि मैं एक बार से सेपरेट करना चाहता हूँ इनपुट को, हो सकता है आप कह रहे हो मैं माइनस के साइन सेपरेट करना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरीके से आप चाह रहे हैं आप बस यूज़र को बता देंगे कि भाई इस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ, इनपुट लेना चाह रहा हूँ मैं। और आगे आपने जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स बता देने हैं कि किन वेरिएबल्स के अंदर इस इनपुट ने स्टोर होना है। तो अगर एक इधर यहाँ पे इनपुट आप ले रहे होंगे तो एक वेरिएबल आएगा, दो आप जैसे हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स इनपुट ले रहे हैं तो इधर दो वेरिएबल्स के एड्रेस आ गए हैं। अगर इधर 10 हुए तो इधर 10 वेरिएबल्स के एड्रेस आ जाएंगे। और यहाँ पे आप आगे इसको क्या बता रहे हैं कि एड्रेस बता रहे हैं कि मेमोरी में किस जगह पे ये वेरिएबल पड़ा हुआ है। तो जो भी इनपुट वो यूज़र से लेगा उसको मेमोरी में जाके उसने किस जगह के ऊपर स्टोर करवाना है। बस इसके साथ अगर आप अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी कोड लिख लें, एक आप कैलकुलेटर के लिए आप एक प्रोडक्ट का एक फंक्शन छोटा सा लिखें कि भाई आप दो इनपुट्स लें और वो उनका प्रोडक्ट निकाल के दे आपको, और एक डिवीजन का आप कोड लिखें, और इस कोड को आप रन करें अगर, और आपकी जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल, अगर आप कोड ठीक लगेंगे जो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करें बिल्कुल वैसे ही आएगा।